हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड इट्स लव। आशा करती हूँ कि आप सब सेफ, हेल्दी और खुश होंगे। तो फूडीज, आज फिर मैं एक मील प्रेप का वीडियो लेकर आई हूँ। मुझे मील प्लानिंग से ज्यादा मील प्रेप पसंद है। मील प्रेप का मतलब क्या होता है कि हम जो भी खाना बनाने वाले हैं उसकी पूर्व तैयारी करें। तो अगर ऐसी कुछ चीजें हमारे फ्रिज में अगर रेडी हो तो हमारा खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। मील प्लानिंग में हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जो बनाने वाले हैं वो लिख कर रखते हैं, लेकिन होता क्या है कि कई बार कोई मेहमान आते हैं या घर वालों को वो चीज खाने को नहीं चाहिए होती है, कुछ और चाहिए होता है या कहीं बाहर जाना हो जाता है, तो मील प्लानिंग पूरी तरह से फॉलो नहीं होता। फिर अगर हम मील प्लानिंग करते रहेंगे और इस तरह से अगर उसमें बहुत बार चेंजेस आएंगे तो इट इज बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम वो मील प्लानिंग फॉलो ही ना करें। तो उससे बेटर हम मील प्रेप करें। तो मील प्रेप आराम से आप महीना भर, 2 महीने भी अगर फ्रीजर में रखते हो तो बहुत सारी चीजों को अच्छे से संभाल के रख सकते हो और उनको जब जरूरत हो तो फटाफट निकाल कर खाना बना सकते हो। कुछ सब्जियां अगर हम काट कर फ्रिज में रख देते हैं तो उससे हमारा वेस्टेज भी कम हो जाता है और जिस टाइम पे हमको बहुत इमरजेंसी हो या कुछ फटाफट बनाकर खाना हो तो उस टाइम पे वो सब्जी भी हमारे पास अवेलेबल। कुछ ऐसा मील प्रेप जो शाम के टाइम की हमारी वो छोटी सी भूख के लिए कुछ हेल्दी बनाकर रखे तो वो भी हमारे लिए बहुत आसान हो। तो इस वीडियो में मैं लास्ट टाइम में जो वीडियो बनाया था उससे थोड़ा सा अलग मील प्रेप बना रही हूँ। शायद ये मील प्रेप आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना। मेरी वीडियोस को ऐसे ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज का हमारा ये मील प्रेप हम देख लेते हैं। जैसे अभी ये कॉलीफ्लावर, हम क्या करेंगे, पहले इसके ये जो डंठल है ना ये काट लेंगे। मेरा जनरली ऐसे ही होता है कि जिस दिन कॉलीफ्लावर घर पर आता है उसी ही दिन मैं उसको ऐसे ये सारा रिलीज करके इसे मैं रेडी करके रख देती हूँ, ताकि फिर जब कभी भी मुझे जो कोई भी चीज़ बनानी है उसके लिए फिर मेरा ये जो टाइम है उस वक्त वेस्ट नहीं होता है। और अब इस तरह से जस्ट इसे हम सेपरेट करेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा ख़राब लग रहा है तो इसे मैं से नाइफ से पहले उड़ा दूँगी। ये बस ऐसे ओपन कर देंगे ताकि अगर इसके अंदर कुछ ख़राब है भी तो हम तुरंत क्लीन कर सकते हैं। वरना हम अगर पूरा का पूरा बंडल ऑफ कॉलीफ्लावर फ्रिज में रख देंगे ना तो बहुत चांसेस है कि उसके अंदर अगर कोई कीड़ा है भी तो वो बड़ा भी हो जाएगा, पूरा कॉलीफ्लावर भी ख़राब कर देगा हमारा। अब जिस टाइम हम सब्ज़ी बनाने को लेंगे उस टाइम पे वो अलग प्रेशर आ जाएगा। ये जो डब्बा मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरा रीसेंट परचेस है। ये इसके पहले मैंने किसी वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं किया, ना ही मैं इसका कोई प्रमोशनल वीडियो बना रही हूँ, लेकिन दिस इज़ वेरी नाइस। इसके नीचे मैंने ना सिर्फ वो जो वाइप्स मिलते हैं ना, किचन वाइप्स, वो रखा है, क्योंकि वो जो किचन वाइप्स होते हैं ना उसका जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा कपड़ा। ये देखिए, अभी इसे मुझे ऊपर से कोई कवर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही करो, ये आराम से 2 से 3 हफ्ते चलेंगे। ये बहुत ज़्यादा एयर टाइट भी नहीं है, बट स्टिल दिस इज़ रियली वेरी नाइस कि ऐसे कुछ सब्जियां जो है जिसमें मॉइस्चर लगने की वजह से ख़राब हो जाए वो ख़राब नहीं होती। दिस इज़ वेरी नाइस डब्बा। मैं इसकी लिंक आपके साथ शेयर करूँगी। अगेन दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, बस मैं इसे अच्छे से काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं अभी आपको आगे की मील प्रेप दिखाती हूँ। मैं हूँ ना, मील प्रेप हर बार नहीं करके रखती हूँ। जैसे जैसे मेरी चीज़ें ख़त्म होती है या जैसे मुझे लगता है कि ये मुझे चाहिए, वैसे मैं अपना मील प्रेप करती हूँ। और मील प्लानिंग और मील प्रेप में ये सबसे बड़ी सहूलियत होती है। अब जैसे कि ये बीन्स है, जनरली बच्चे बीन्स खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर अब ये बीन्स जो है इसे मैंने 3 अलग अलग तरीक़ों में काट के रखा है ताकि मुझे जब जैसे यूज़ करना है उसे मैं यूज़ कर सकती हूँ। ये छोटी छोटी जो मैंने काटी है एकदम बारीक वाली, ये मैंने चाइनीज़ के लिए काट के रखी है। पर्सनली मुझे चाइनीज़
बिल्कुल पसंद नहीं है। बट मेरी लड़कियां है ना, चाइनीज़ में डाली हुई सारी सब्जियां चुपचाप खा जाती हैं। बस ये एक रीज़न की वजह से आई मेक चाइनीज़। ये देखिए, ऐसे छोटी छोटी बैग्स जो होती है ना, सेल्फ एडेसिव होती है, एयर टाइट होती है, उनमें ना ऐसे मैं सब्जियां काट कर इसे मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना, ये सब्जियां जो मैंने अभी, जैसे ये बीन्स है, हमने अभी मंगाई है तो ये अभी के अभी ख़त्म होनी चाहिए, ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। ये सब्जियां अगर आप ऐसे काट कर फ्रीज़र में रखते हो, आराम से आप 2-3 महीने तो ये आराम से ही चल जाती है। बस एक चीज़ करना कि उसके लिए आप अच्छी क्वालिटी की ज़िपर बैग्स खरीदना। और ये जो ज़िपर बैग्स है ना, ये भी आप अलग अलग साइज़ेस की खरीद के रखो तो ये भी और आपको फ़ायदेमंद होता है। ये जो ऐसे एकदम स्टाइल में कटी हुई बीन्स है, ये मैं जनरली पुलाव में यूज़ करती हूँ। फ्रीज़र से सब्ज़ी को निकालो और सीधा तड़के में डाल दो, इसको अलग से थॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो फ्रीज़र में रखी हुई सब्जियां होती है ना, उसके अंदर जो मॉइस्चर या आइस जो पकड़ जाता है, उसी से वो अच्छे से पक भी जाती है एंड टेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये बासी सब्ज़ी है। आई नो, ये मील प्रेप के जो आइडियाज़ अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस पर बहुत लोगों के कमेंट्स आएंगे कि ये तो तुम बासी बनाकर खिला रही हो, बट बाहर से कुछ मंगा कर खिलाने से ये बेटर ऑप्शन है। इससे ना आपका कुकिंग का बहुत सारा टाइम बच जाता है। ये देखिए, 3 अलग अलग तरह की मैंने ये बीन्स काट के रखी है। अब अगर सुबह की टिफ़िन के टाइम पे भी अगर मुझे बच्चों को कुछ चाइनीज़ बना कर देना है, मेरे पास ये सब्ज़ी रेडी है। गेस्ट आएंगे तो उनको बनाने के लिए भी सब्ज़ी रेडी है और पुलाव बनाने के लिए भी रेडी है। वो कॉलीफ्लावर जो मैंने आपको दिखाया था, वो आराम से 2 हफ्ते आपके फ्रिज में चलेगा, बट ये सब्ज़ी को आपको फ्रीज़र में रखना है। जैसे मैं बीन्स को रेडी करके रखती हूँ, वैसे मैं फ्रेंच बीन्स को रेडी करके रखती हूँ, वैसे ही मैं इस सब्ज़ी को भी रेडी करके रखती हूँ। ये भी सब्ज़ी का सेम इशू है कि बच्चों को तो पसंद नहीं आती है, लेकिन कोई गेस्ट अगर अचानक आए या हमें भी कभी थोड़ा अलग कुछ खाने को मन करे, तो ये सब्ज़ी हमारे पास रेडी है। फ्रीज़र में बाहर निकालो, तड़का लगाओ, ये मिनटों में तैयार हो जाती है। फिर बाहर का कुछ अनहेल्दी खाने से तो ये बेटर ही ऑप्शन है ना कि हम घर का बनाया हुआ, भले ही वो फ्रीज़र में रखा हुआ हो, तो भी ये कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा हेल्दियर है। ये फ्रीज़र में रखने के पीछे का रीज़न यही होता है कि जब मुझे चाहिए तब मैं इसे बनाकर खा सकती हूँ। ये मैं ऐसे प्याज को पिल करके रख देती हूँ, इन्हें मैं काट के नहीं रखती, सिर्फ पिल करके रखती हूँ। जो फ्रिज में रखने की वजह से ऐसे ही जो प्याज तीखापन छोड़ता है, जिसकी वजह से हमारे आँख से पानी आता है, वो नहीं आता है। और मैंने इसे काट के नहीं रखा है, तो हाइजीनिकली और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल सेफ़ है। जब तक आप इसके ये जो हेड्स कट नहीं करते हो, तब तक प्याज आप फ्रिज में रख सकते हो। तो चलिए हमारे मील प्रेप को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर ये नाचनी केक्स मैंने बना के रखे हैं, कप केक्स। इसके वीडियो मैंने पहले ही यूट्यूब पे शेयर की है, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। ये कितने प्यारे प्यारे कप केक्स हैं ना। ये कप केक्स मेरे बच्चों के शॉर्ट ब्रेक के लिए इनफ हो जाते हैं। इससे मेरे 3-4 दिन का काम आराम से हो जाता है। सुबह का शॉर्ट ब्रेक और शाम के चाय के टाइम का उनका स्नैक्स फिक्स है। अब ये नाचनी के केक होने की वजह से मेरे दिल को तसल्ली होती है कि मैंने उनको कोई गलत चीज़ नहीं खिलाई। और यहाँ पर तो मैंने वॉलनट भी ऐड किया है, जिससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाते हैं। तो ये हो गए हमारे शॉर्ट ब्रेक का मील प्रेप। और यहाँ पर मैंने नाश्ते के लिए ये उपमा बना के रखा है, रेडी मिक्स। इसका वीडियो मैंने ट्रैवल फ्रेंडली रेसिपीज़ में किया है, अगर आपने वो चेक नहीं की है तो मैं इसकी भी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने ना कुछ मूंगफलियों को भून कर रखा है। अब इसमें से थोड़ी सी मूंगफली
पहले मैं इसका ये ऐसे छिलका निकाल लूँगी और थोड़ी सी मूंगफली को मैं ग्राइंड करके इसका पाउडर बना दूँगी और बाकी बची मूंगफली मैं ऐसे ही बिना छिलके के रखूँगी किसी सब्ज़ी में अगर मुझे चाहिए, या पोहा में डालने के लिए, या ऐसे ही अगर कभी ये रोस्टेड मूंगफली टेस्टी भी लगती है तो ये ऐसे ही कभी स्नैक्स के लिए भी चल जाता है। तो चलिए अब हम पहले इसके छिलके निकाल लेते हैं। ये मूंगफली एज स्नैक हम खा सकते हैं और ये जो मैंने बुरादा बनाया है ये हम किसी सब्ज़ी में या फिर साबूदाना खिचड़ी बना रहे हो तब भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उस टाइम पे लास्ट मोमेंट भागा दौड़ी नहीं होती है। तो चलिए अभी मैं आपको अभी तक का इस टाइम का मील प्रेप एक ओवरऑल व्यू दे देती हूँ। तो देखिए ये मेरा इस टाइम का पूरा मील प्रेप है। ये मील प्लानिंग नहीं है, ये मील प्रेप है। यहाँ पर मैंने ज़्यादातर सब्जियाँ या फिर जो भी चीज़ें हमें बहुत फ्रिक्वेंटली लगती हैं उनका मैंने तैयारी करके रखा है। जैसे उबले हुए आलू मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने एक चटनी बना के रखी है जो हमारे सैंडविच के साथ हम खा सकते हैं, और चटनी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की है और मेरे लास्ट मील प्रेप में भी मैंने चटनी की रेसिपी शेयर की थी। यहाँ पे मैंने जो बीन्स दिखाए थे वो भी रेडी करके रखे हुए थे। ये फ्रेंच बीन्स भी है जो 3 तरह के मैंने काट के रखे हुए थे। फ्लोरेट्स, कॉलीफ्लावर के फ्लोरेट्स है। ऐसे मैंने छोलों को ना रात भर भिगो के रखा था और फिर सुबह कुकर लगा दिया था। फिर ठंडे होने के बाद मैंने इन्हें भी फ्रीज करके रखा हुआ था। यहाँ पर ये जो टिंडली है इसे भी मैंने काट कर फ्रीज़र में रेडी करके रखा हुआ था कि अगर कभी मुझे चाहिए तो मैं उसे निकाल कर बना सकती हूँ। ये मूंगफली तो मैंने दिखाई थी। ये ग्रीन चिलीज़ को क्लीन करके रखा है और नीचे यहाँ पर करी पत्ते के पत्ते हैं। यहाँ पे ये स्प्राउटेड मूंग है और ये वो ग्रेवी के क्यूब्स हैं जिन्हें हमने फ्रीज़ करने के लिए रखा हुआ था, जिन्हें हमने फ्रीज़ करने के बाद एक एयर टाइट बैग में बंद करके फिर से हम इसे फ्रीज़र में ही रखेंगे। जो चीज़ें फ्रीज़र में जाएंगी उन्हें हम फ्रीज़र में ही रखेंगे। जैसे कि ये मसाला, ये जो ग्रेवी के क्यूब्स है ये फ्रीज़र में जाएंगे। ये कटी हुई जो सब्जियां हैं वो भी फ्रीज़र में ही जाएंगी। चटनी को भी मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ क्योंकि अगर तुरंत यूज़ ना हो तो वो ख़राब हो जाए। उसके बाद ये जो टिंडली है ये भी मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ। मैं हमेशा घी घर पर ही बनाती हूँ तो ये मैंने घी भी बना के रखा हुआ है। और ये जो छोले हैं इन्हें उबाल कर भी फ्रीज़र में ही रखती हूँ मैं। शाम के टाइम पे कुछ बाहर का अनहेल्दी मंगाने से अच्छा है आप एक अच्छा सा स्नैक घर पर बना सकते हो अगर आपके पास स्प्राउट्स या ऐसे उबले हुए चने रेडी हो घर पर। तो बच्चों के लिए ये जो केक है इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ पहले शेयर की है। ये भी मैं ऐसे मील प्रेप में रख देती हूँ। अगर आपके पास प्रॉपर मील प्रेप हो तो आप कोई भी सब्ज़ी जो आपने ऑलरेडी मील प्रेप्ड करके रखी है यानी काट कर रखी हुई है, आपके पास ग्रेवी भी रेडी है, ऐसे प्याज पील्ड रेडी है, तो आप आराम से 15 से 20 मिनट के अंदर टिफ़िन रेडी कर सकते हो। या अगर आपके पास कोई गेस्ट आ रहे तो उनके लिए खाना रेडी हो सकता है। अचानक आने वाले गेस्ट के लिए शाम के टाइम की जो भूख होती है उस टाइम पे भी हम बहुत सारे हेल्दी स्नैक्स बना सकते हैं। या ऐसे हेल्दी केक्स हम बच्चों के लिए बना कर रखेंगे तो वो भी बहुत अच्छा हो जाता है बिकॉज़ ये हेल्दी भी है और हमने घर पर बनाए तो वो हाइजीनिक भी है। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि इस वीडियो से और भी लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हो। तो फूडीज़, मेरा ये मील प्रेप का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और मेरे वीडियोस को ऐसे ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।